हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज हाई सी सेल इन एक्सपोर्ट बिजनेस। सिंपल वे पे बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। एंड इसका एक टिप्स बताऊंगा बाद में ताकि आप इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हाई सी सेल का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी टाइम ये इम्पोर्ट के केस में होता है आपका मेजॉरिटी टाइम। मैं जब टिप्स बताऊंगा तो आप उसको एक्सपोर्ट के पर्पज़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि आपने मान लो सपोज करो 10 लाख का कंसाइनमेंट आपने यूएस से कुछ मंगवाया वाया शिपमेंट, और इंडिया आने आने तक उसको आपको ऑन ऑन ट्रांजिट मतलब माल इंडिया में पहुंचने से पहले आपका गुड्स आप किसी और को सेल कर रहे हो। इसको बोलते हैं हाई सी सेल। अब ये चीज़ करने का क्या बेनिफिट्स होता है और क्यों करते हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं। देखो, ये चीज़ करने से पहले ना सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको एक स्टैम्प पेपर पे आपकी डिटेल्स, आप जिन जिनको बेच रहे हो उनकी डिटेल्स ये स्टैम्प पेपर पे लिख के आपको सबमिट करना है कस्टम में। ये एक पहला रूल हो गया। इसमें आपको दो कॉपीज मिलेगी। फर्स्ट कॉपीज आपकी होती है कि इम्पोर्ट इनवॉइस होता है जो आपको बायर देता है, उसके ऊपर सारा डिटेल्स लिखा होगा कि इसका वर्थ 10 लाख रुपीज़ का है और सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। उस हिसाब से आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना होता है। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि आपने ऑलरेडी किसी को बेच चुके हो तो आपको पे नहीं करना है इम्पोर्ट ड्यूटी। आप जिसको सेल कर रहे हो नेक्स्ट पार्टी को, तो वो पे करेंगे, तो आपको सिर्फ 5% का जीएसटी लगता है। ठीक। तो दो इन्वॉइस मिलते हैं। एक होता है आपका इम्पोर्ट इन्वॉइस होता है जिसमें एक्चुअल डिटेल्स होती है, वो आपके लिए होता है। और जो सेकेंड इन्वॉइस होता है दैट इज कॉल्ड सेल्स इन्वॉइस, जो आप जिनको बेच रहे हो आप उनको दे रहे हो, मतलब 10 लाख के बीच में आप अपना भी प्रॉफिट ऐड करके दोगे जो भी है। तो दो इन्वॉइस होता है। एक इन्वॉइस होता है इम्पोर्ट इन्वॉइस होता है, और एक होता है सेल्स। सेल्स इन्वॉइस होता है जो आप बायर को बना के दे रहे हो कि इस चीज़ का है। ठीक। अब इसका यूसेज क्या है कि क्यों बेचते हैं हम, मतलब अपने पोर्ट पे आने से पहले क्यों बेचते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एक बेनिफिट है इसका री एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए। आपने क्वांटिटी में मंगवा लिया, बट माइट भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे सप्लायर हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और वो वापस वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके वापस री एक्सपोर्ट पर्पस के लिए किया क्योंकि उनको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक वो पॉइंट होता है। दूसरा होता है इसमें सबसे पहले ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। अब वो कैसे, देखिए, अगर इंडिया में किसी 10 लोगों को एक कंटेनर भर के कुछ गुड्स मंगवा रहे हैं, तो उनको वो होता है ना शेयरिंग बेसिस पे, जिसे हम एलसीएल बोलते हैं, लेस कंटेनर लोडेड। शेयरिंग बेसिस पे अगर आपको छोटा छोटा क्वांटिटी में मंगवाओगे तो उसका फ्रेट ज़्यादा लगेगा आपको। अगर आप उनके बिहाफ पे आप उनको गुड्स ला के दे रहे हो और मल्टीपल बायर्स के, तो बहुत लोगों को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे बेनिफिट होता है। यहाँ पे आपको शिपिंग का कॉस्ट बच जाता है आपका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मेजोरिटी लोग ना डरते हैं इंपोर्ट करने से पहले कि हम इतना पेमेंट डाल रहे हो किसी का अकाउंट में, माल आएगा नहीं आएगा, गुड्स सही में मतलब कुछ डैमेज तो नहीं है, ऐसे बहुत फैक्टर्स आते हैं। सो उनके बिहाफ में व्हाट यू कैन डू इज कि आप उनके बिहाफ पे आप इंपोर्ट करो और यहाँ पे मल्टीपल लोगों को बताओ कि मेरा कंसाइनमेंट निकल चुका है, मैं इस प्राइस पे आपको सेल करूंगा। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि आपकी डिटेल्स वहाँ पे उनको दिख जाती है कि आपने किस प्राइस से लिया था और किस प्राइस में बेच रहे हो। मार्जिन आप कम रख के भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा आता है, देखो, बोल चुका हूँ मैं आपको, पहले बता चुका हूँ कि इसमें आप बड़े कंसाइनमेंट के यहाँ पे मल्टीपल बायर्स को अप्रोच कर सकते हो कि मेरा कंसाइनमेंट वहाँ से निकल चुका है। सो एज पर योर नीड, आपको जितना चाहिए मैं आपको उतना आप मेरे से बाय कर सकते हो। ठीक है। ट्रांजेक्शन का ट्रांजिट कॉस्ट बच जाता है कि अपने ऑलरेडी बल्क में लिया है तो छोटे छोटे का टेंशन नहीं है। ठीक। गुड्स अवेलेबल होता है आपको शॉर्ट पीरियड में। कैसे, ऑलरेडी ट्रांजिट में है, आपके पोर्ट पे पहुंचने से पहले आप उसका सेल कर रहे हो, वॉट एवर, या तो करेंसी फ्लक्चुएट हो सकती है, या तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी आप कर सकते हो, या तो जिसको अवेलेबल चाहिए, मान लो सपोज करो किसी को 1 टन चाहिए, किसी को 2 टन चाहिए, किसी को 500 kg, आप बोल सकते हो कि माई कंसाइनमेंट इज ऑन ट्रांजिट सो यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मी और इस रेट पे। ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। अब इसको आप ये इम्पोर्ट के टाइम पे देखा, बट अभी मैं सॉरी, इसमें अब डॉक्यूमेंट्स रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लगता है आपका कॉमर्शियल इनवॉइस, हाई सी सेल एग्रीमेंट जो मैंने बताया था स्टैम्प पेपर का, वो जो बनता है। उसके बिल ऑफ लाइडिंग लगेगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, इम्पोर्ट इनवॉइस लगेगा और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी है एक्सपोर्ट के टाइम। अब सॉरी, आपको हाई सी सेल इम्पोर्ट करने के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर एक्सपोर्ट में करना तो आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं इंडिया में ऐसा कर सकता है कि इंपोर्ट करके कुछ चीज़ें मंगवा रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट में भी हो सकता है। देखिए, जब आप नए एंटर करते हो ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बायर्स, क्योंकि इनिशियली एक बायर इतने सारे कंसाइनमेंट
के ऊपर आपका माल नहीं ले सकता। कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो पेरिशेबल के आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेन में बैठी है कि आपके बिहाफ पे वो इंपोर्ट करती है, एंड यू हैव अ मल्टीपल बायर्स। सपोज करो आपने 10 सुपरमार्केट को पकड़ा हुआ है। अब सुपरमार्केट का काम क्या होता है कि हर किसी के पास इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं होता है सुपरमार्केट में भी। तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरा कंसाइनमेंट यहाँ से इंडिया से निकल चुका है, वो ऑन द वे है, यहाँ पे मेरी पार्टी है, आप उनके थ्रू पेमेंट करवा सकते हो या आप डायरेक्ट भी पेमेंट ले सकते हो। सो दिस ये कॉन्सेप्ट आप एक्सपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आप जिनके नाम पे वो कर रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो, वो उनको एक छोटा सा फीस दे के भी आपके बिहार पे वो इंपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे हाई सेल करके वो वहाँ पे मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर देयर नीड्स। तो आपको इसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया। तो आप इस पर कुछ भी नहीं समझ आया आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गिव मी कॉल। और जो मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेशंस होते हैं वो